हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के दौरान भड़की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया तो उसी वक्त ही राज्य में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। लेकिन जब यह विधेयक संसद से पास होकर कानून बना तो प्रदर्शन जो है वो हिंसा में तब्दील हो गया। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियों को तैनात कर दिया है। तो मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी सोशल मीडिया के जरिए हिंसा रोकने की अपील करती नजर आ रही। बंगाल का मुर्शिदाबाद सुलग रहा है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा का तांडव हो रहा है। तोड़फोड़ की जा रही है, गाड़ियों को फूंका जा रहा है। प्रशासन लाचार है और दंगाई बेलगाम है। लॉ एंड ऑर्डर तार-तार हो चुके मुर्शिदाबाद को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई ठोस एक्शन लेने के बजाय सोशल मीडिया से अपील कर रही है। सभी धर्मों के लोगों को शांत रहने को कह रही है। धर्म के नाम पर अधर्म नहीं करने का वास्ता दे रही है। क्या ये मुमकिन है कि जिन दंगाइयों का रक्त चरित्र है, जो नफरत की आग पाले हुए हैं, उनका ममता बनर्जी की अपील भर से हृदय परिवर्तन हो जाएगा? दीदी की महज बोली से दंगाइयों की टोली शांत हो जाएगी? तो शायद ये सोचना सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए उन्हें प्रशासन को सख्त हिदायत देनी होगी। दंगाइयों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। तो मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा की आग में जल रहा है मुर्शिदाबाद, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कि 200 साल पहले जिस मुर्शिदाबाद को पूर्वी भारत का सबसे अमीर शहर कहा जाता था, आज वो दंगे और आगजनी की वजह से क्यों बदनाम हो गया है? इस सच से आपको रूबरू कराएगी मुर्शिदाबाद की दंगा फाइल्स। भीड़ हुआ, पत्थर चलाने लगा। सबका दुकान आग लगा दिया, लूटपाट कर लिया। बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। सब लूट हो गया है। मुर्शिदाबाद पिछले 48 घंटों से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद अखबारों से लेकर टीवी और सोशल मीडिया तक सुर्खियों में है। वजह सिर्फ एक है, मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोध के नाम पर दंगा। मुर्शिदाबाद का बीता हुआ कल आज के मुर्शिदाबाद से मेल नहीं खाता है। कभी यही मुर्शिदाबाद कारोबारियों के लिए केंद्र हुआ करते थे। जगह जगह से व्यापारी यहाँ पे आते थे, पर आज की मुर्शिदाबाद को देख के लगता है मानो इसको किसी का नजर लग गया है। अंधा उन्माद चारों तरफ पसरा नजर आता है और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है, अगर मुर्शिदाबाद का आज ऐसा हाल है तो आने वाला कल कैसा होगा? ये आंसू आज का दर्द बयां करता है, लेकिन जब आंसू सूख जाएंगे तो पथरीली सी हुई आंखों में आने वाले कल की ही चिंता होगी। फसाद के शोलों में जिनका सब कुछ लुट गया, क्या वो भरोसा कर पाएंगे कि आने वाला कल दोबारा ऐसी विभीषिका लेकर नहीं आएगा? सियासी बातें होती रहेंगी, सिस्टम अपने एजेंडे के हिसाब से चलता रहेगा, लेकिन मुर्शिदाबाद के लोगों की जुबान पर जो सवाल हैं, उनका जवाब कौन देगा? ये चेहरे बार बार एक ही बात कहते हैं, मेरा मुर्शिदाबाद तो ऐसा नहीं था। मुर्शिदाबाद घटना को लेके हम लोग बहुत भयभीत में हैं, बहुत भ्रमित भी हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता था। मुर्शिदाबाद जो 2 साल से चल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है और बांग्लादेश का हाथ है। मुख्यमंत्री जानती है, फिर भी वो इस पे निशब्द है, चुप है। पहले ऐसे नहीं होते थे। मैंने पहले भी कहा, ये तो पूरी तरह से इंसाइट किया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। अरे प्रायोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से एक घर चुन चुन कर टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं।
मुर्शिदाबाद के बाशिंदों की सोच, उनकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुर्शिदाबाद में बार बार हो रहे दंगे एक ऐसा कड़वा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले मुर्शिदाबाद में हिंसा और फसाद का ऐसा ही नंगा नाच हुआ था। वो तारीख थी 17 अप्रैल 2024। पिछले साल रामनवमी के दिन देश के अलग अलग शहरों में राम भक्त शोभा यात्राएं निकाल रहे थे, भगवान राम का गुणगान कर रहे थे, लेकिन मुर्शिदाबाद में नफरत के पत्थर चल रहे थे। दंगों का आगाज शहर के शक्तिपुर इलाके से हुआ था, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर अचानक पत्थर चलने लगे। राम भजन की जगह नफरती नारेबाजी ने ले ली। पत्थरबाजी के दौरान ही भीड़ पर देसी बम भी फेंके गए। इस हिंसा में तकरीबन 20 लोग घायल हो गए थे। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। दंगाइयों ने सैकड़ों दुकानों को जलाकर खाक कर दिया था और शहर में धारा 144 लगा दी गई थी। 2024 में मुर्शिदाबाद में दंगे के बाद सरकार की तरफ से कर्फ्यू लगाया गया था। उसके साथ साथ दंगाइयों को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरी घटना को लेके बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसका आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर लगाया था। उनका कहना है कि सारे दंगे, सारे फसाद में ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण में हवा देती है। दंगों का इतिहास पश्चिम बंगाल के दूसरे राज्यों से भी जुड़ा है, लेकिन मुर्शिदाबाद जैसा पुराना शहर जिसने हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के इंसान को अपनाया, वो आज मजहबी मनमुटाव का शिकार हो गया है।